राजा हो मेवाड़ के अंदर रायमल। लोकेशन तो याद है नहीं मेवाड़ की? किसी साइड है राजस्थान की? राजस्थान की दक्षिणी साइड है, जो उदयपुर संभाग वाला एरिया है। उदयपुर संभाग वाला एरिया है बिन बोले बलिए एक मिनट तो ये रायमल के 12 रानियां, ठीक है, 44 छोरा। जकम आपा नाम किसे किसे का याद करना है? सारा मोटोड़ो छोरो पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम। हाँ। 2 नंबर छोरो जके को नाम हो जयमल। 3 नंबर है राणा सांगा। एक छोरी को नाम याद कर लियो आनंदाबाई। 40-50 ही, पर एक को ही नाम याद करना है आनंदाबाई। सांगा गिर तीना की तो बहन है, रायमल की छोरी है। तो ओ क्षेत्र है सिरोही। सिरोही को राजा है जगमाल देवड़ा। ओ क्षेत्र है टोडा। टोडा को राजा है राव सुल्तान। ठीक है। और जो को पृथ्वीराज सिसोदिया है इन बोले उडना राजकुमार। उडना राजकुमार बोले जी। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी को नाम हो पुत्तल दे। ठीक है। पुत्तल दे टाबर हो जके को नाम हो बनवीर। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया एक तरीके गर्लफ्रेंड को छोड़ हो गयो बनवीर। तो पहला ऐसी चीजा ज्यादा सीरियस लेता ही कौन। हाँ एर आपा का जमानो अच्छो इसी चीज ने की कौन समझता वे। एर अब तो बदनाम हो जाए बंदो। पहला ऐसी चीज ने गौर कौन करता है। होगे तो होगे कौन की छोड़ी रोल की दौड़ी रहती। अगर रायमल है आपकी छोरी आनंदाबाई को ब्याह करियो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा साके। यानी ओ सिरोही वालो राजा जगमाल देवड़ा है वो तीना को तो है जीजू और इंग है दामाद। रायमल के छोटिए भाई को नाम हो सारंग। यानी चारांग काको कौन है सारंग है। तो एक दिन कोई रायमल बैठे बैठे और सोच विचार करियो दिमाग में आई कि यार मैं मेवाड़ को अगलो राजा किन बनाऊं। तो राजा में सारा मोटो छोरो कौन है पृथ्वीराज सिसोदिया। तो नाम तो पृथ्वीराज सिसोदिया को ही आवे जाता। रायमल ने पृथ्वीराज सिसोदिया पर ज्यादा विश्वास को नहीं है। यार चलो आक्रमण करने में तो ठीक है जब उड़ना राजकुमार बोलते हैं पर बाकी काम धंधा ठीक को नहीं। अब राजा हो के बेइज्जती वाली बात है। तो छोटी भाई सारंग सागे बातचीत लागे। सारंग के तो आप इं करा आगे कुंडली दिखवा कोई संत कनु महाराज कनु जक्के का राजा बनने का ज्यादा योग है बिन आप गद्दी पर बिठा से। रायमल कहे बात तो ठीक है कठे ईशो आप सलाह करके मुंह चके गद्दी पर बिठा दिया कोई मेवाड़ को सर्वे नाश कर दे तो आप तू एक काम करे। ई सारंग ने कहा तू आगे तिन्ना की कुंडली दिखा। कुंडली दिखा हाथ दिखा कोई लकीरें सही है गलत है। सारंग ले गयो अजमेर में चित्तौड़गढ़ में कोई महाराज रहे तो ये महाराज कन ले महाराज कन ले जाके तभी महाराज ने कहा कुंडली वगैरह हाथ आता है लकीरें देख रहे बताओ नहीं राजा बनने का योग किंग है। वो महाराज के जी
सांगा है। सारंग ने यहाँ लग्यो कि यार सांगा तो छोटो है, हमें मोटो तो पृथ्वीराज है। महाराज के कोई वेब नहीं, बाकी राजा बनने का योगी यार वही बने। आ बात दोनों मोटोड़ा भाई ने पसंद को नहीं। पृथ्वीराज से जो ये तलवार निकाली ई पर अटैक कर दी, आंख फोड़ दी, काणो कर दियो। गयो तो सावड़ो अंत तो इया आवे। सारंग रुक अंग समझतो करो एक रुको, क्या नहीं दांतो मारो। एक और पंडी रे बीगन आखा दिखा गया वहां। वो सारंग आम तीना ने अठू कट्ठा करके अजमेर ले गयो। अजमेर में कोई बिमल नाम को गांव बठे ले गयो। बठे ले जाके मंदिर में बिठा दिया। बीन टाइम पंडी मंदिर में ही कोनी बा गेड़ी कटे बारी जोत करने। सारंगा तीना ने बिठा दिया। अब आ दोना की रड़क के सांगा की भी इंगो नाम ना ले लिए, रब का इंगो नाम लेते ही मार देगा इन्हें। इन मंदिर में कौन बैठने दे दोनों। सांगा कोई मंदिर के सारी बाग की खाल पड़ी, खाल पर जाके बैठी। सारंग बारे खड़ी है, वो सोचा भी पंडी ने समझा श्या बारे भी कोई बात हो पर्सनल तो अंगे सामने ना बताई मैंने बता दी बोले। सारंग अड्डी के बारे पंडी आई। पंडी आगे बट बारी गेट बारी पूछ लियो पंडी ने कि मैं देख 3 बंदा ले गए हूं, तने इया बतानो है का राजा बनने का योग नहीं है। पंडी के मंदिर के अंदर बाग की खाल पर छोरो बैठे वो ही राजा बने, बिना देखे बता दियो। मां आगे देखियो सारंग तो बाग की खाल पर तो सांगा बैठे। पण सारंग सोचो बता दियो तो फिर लड़सी अफसरी। सारंग होले सी बान तीन ने कही ना पंडी नाइडी कोनी आखा उगड़िया कोनी। ए खातर आप दोबारा आशा कदी एक कर चालू बोले सी ले गयो। सांगा ने साइड में करके क्या देख ले, अब तो एक ही फुटी है, सारी फुट जी देख ली कि कौन बच्चे को नहीं तू अठे रह जा। करमचंद पवार नाम को बंदो है बैठे अजमेर के अंदर। ये करमचंद पवार कने सांगा ने छोड़ दियो अरे बाबा की दो आन ले गए पाछू मेवाड़ उड़ गई। बा बात कटे लीक को नहीं हुई। अब राजा बनने का योग है सांगा का, पर रास्ते की रुकावट है ये दोनों है। अभी दोनों साइड में हुए तो राणा सांगा गद्दी पर बैठे नहीं तो कौन बैठे। तो अब इस सांगा के रास्ते की रुकावट दोनों साइड में किया। ये बात चल कि भी सांगा किया राजा बने किया राजा बनेगो। इतने ओ जो टोडा एरिया है जठे को शासक बने राव सुल्तान। राव सुल्तान पर इनने मालवा के राजा ग्यासुद्दीन अटैक कर दिया। ग्यासुद्दीन अठे टोडा में आगे बैठ गयो। राव सुल्तान अठू मेवाड़ उड़ गयो। मेवाड़ में रायमल, रायमल ने जाके कह रायमल जी मेरे कन टोडा एरिया हूं तो पहला अरे टोडा को राजा हूं तो राव सुल्तान मैं हूं तो अरे भी टोडा के एरिया पर ग्यासुद्दीन अटैक कर दियो मेरे कन की को रहा। अच्छा फिर कहेंगे रे की को नहीं। अब जको मन टोडा जीत के देसी नहीं पाछो 20 आगे मैं मेरी छोरी तारा को ब्याह कर। रायमल के यार मेरे तो बाहर आए तारा चांद सूरज सारा ही है मेरे तो। और इतनी उम्र ही अब को रही कि चांद तारा देख सकूं मेरे तो बे चांद तारा देखने की उम्र आ रही है। टिंगर है भाई देख ले घना ही है 44 है। ए तन जीत के दे तो तुम देख ले। मेन तीना में ज्यादा नाम चाल तो सांगा तो भी रिजेक्ट कर दियो कानू है को तो बच गया 2। जयमल ने जाके पूछो कि जयमल जी थारे बाप का के शर्त रखी है थारे बाप इया के भी छोरा पूछ ली। तो जयमल के पूछने वाली की दिक्कत पूछने वाली तो कोई बात ही को नहीं सी मैं जीत दूंगा। अब तारा खड़ी करने भी तारा का देखियो वास्तव में नहीं खतर जीत के देना पड़ सी सुनिए चोरी के। तो राव सुल्तान के करियो आपकी छोरी तारा को रिश्तो कर दियो। जयमल सा
तो रिश्तो तो हो गयो बे, तो आर्मी तैयार करके फिर अटैक करना पड़ा, सीधो अटैक थोड़ी। पहला आर्मी संगठित करनी पड़सी, फिर योजना बनानी पड़सी, फिर अटैक करना पड़सी, नहीं तो तारो सो ले लिया पड़ जाता। अब कई दिन बीत गए बात ने, अब रिश्ता बेचारा तरफ जिक्र हो गयो कि जयमल को रिश्तो तारा सागा उड़वाएगा। एक दिन कोई सागा ही फौजिया वे मजाक मजाक में जयमल ने कहा, और जयमल के रिश्तो अंदर यार कई दिन हो गया, भाभी जी से बातचीत हुई थी। जयमल के ना यार बातचीत तो कोई नहीं है, तो आईडी उडी पतो करना होगा कि यार मैंने आईडी पतो को नहीं कि तू बात करी कर कटी और कटी चक्कर चाल तो कम कम तने बता तो दिए भी आ दिक्कत है मेरे कटी घर का जबरदस्ती रिश्तो ना कर दिए। जयमल कह बात तो सही है, मिल गया आना चाहिए मन तारा क्या मिल गया सागला चक दी होगा। जयमल के करियो बठे टेंट बने डाबांगा राव सुल्तान बठे भी टेंट के अंदर उड़ गए जागीर बड़े गेट कीपर खड़िया भी मन फौजियन कह मैं तारा मिलनो है। फौजी क्या है थे क्या मैं तारा को पति के तो आ बात राव सुल्तान बोल दे नहीं कि तारा मुलाकात करवा दे तो मैं करवा देगा नहीं तो राव सुल्तान ने जाके पूछो राव सुल्तान के ना एक काम को नहीं मिलनो है तो बिन कह दे पहला टोडा जीत के दे मैं टोडा जीते बाद में सीधी मुलाकात को नहीं सीधो ब्याह ही करूंगा। जयमल बड़ा ऊंचो नीचो वो कह मेरो रिश्तो उड़ो है कि बेलिया चक्कड़ो दिखा गई मेरो रिश्तो उड़ो है रिश्तो होने का मतलब आधो ब्याह कंप्लीट है अब मेरी पत्नी है मैं तो मिली छू। राव सुल्तान कह रहे रेण दे लाग जी टूट जे कुटो इया कह भाई दोनों लड़ पड़िया। राव सुल्तान को डांग मेली सिर के मारे जयमल समाई जी बात तो अन तो तारो सो ले लियो। अब जयमल मर गयो आ बात चाली पूरे मेवाड़ के अंदर कह जी जयमल ने राव सुल्तान मार दिए। इन बात को बेरो लगे पृथ्वीराज सिसोदिया अरे पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी ध्यान हो तारा सुनी बहुत है तारा अगर जयमल की ना हो सकी तारा फिर अपनी। पृथ्वीराज सिसोदिया गयो जागे राव सुल्तान ने कह सुल्तान जी कोई बात नहीं ईशो बदमाश टिंगर हो थे मार दिए तो ठीक काम करियो बहुत बेकार हो गए जिग्या जिग्या चर्चा चले एक काम करो एक काम करो तारा को रिश्तो कर दियो मेरे सागे। राव सुल्तान के यार तू भी खातर यहाँ कह भी को जिग्या जिग्या नाम चले बदनाम हो रही पर तेरला कारनामा सुने जदे ओ के सीन है गे। अब पृथ्वीराज सिसोदिया गोली दे गया यार वो तो एज ए फ्रेंड बात करता हूँ मैं तो गया फ्रेंड तो ही ना जा तू टाबर है गली के गोदी चके फिरे। पृथ्वीराज सिसोदिया समझाओ बुझाई करे पर वो रिश्ते का तो कौन माने राव सुल्तान। फिर राव सुल्तान शर्त रखे कि देख अब कड़ा मैं कोई रिश्तो कौन करूँ नहीं तू एक काम कर मैं टोडा जीत के दे दे अगर तू टोडा जीत देसी तो रिश्तो को नहीं सीधो ब्याह कर दूंगा। पृथ्वीराज सिसोदिया तावड़ करी जाने कोई और कोई मौको ना मार लिया पृथ्वीराज सिसोदिया आपकी आर्मी तैयार करके आक्रमण करने में तो तेज हो ही आर्मी बिल्कुल संगठित कर गया ठू मेवाड़ू टोडा पर अटैक कर दे टोडा पर अटैक करियो ग्यासुद्दीन माल ओ तो टोडा क्षेत्र छोड़ गए मालवा बास टोडा जीत लियो पृथ्वीराज जीत गए वो टोडा सौंप दियो राव सुल्तान। राव सुल्तान बहुत राजी हुए टोडा वापिस मिल गयो राजी होनो ही बहुत राजी होते हाथों हाथ से ब्याह को आयोजन करिए तारा को ब्याह कर दियो पृथ्वीराज सिसोदिया से। पृथ्वीराज सिसोदिया ठू तारा के साथ ब्याह कर गए टोडा की सारी अजमेर मुड़ गई अजमेर में अजमेर दुर्ग में उड़ अब अजमेर दुर्ग भी टेम खंडर हो गयो क्यों 1113 में बनियो यार 16वीं-15वीं शताब्दी की बात आ गई खंडर हो रही बिल्कुल। पृथ्वीराज सिसोदिया सेल्फी ले ढंग को नहीं अल्लाह रे भिंता फुटेड़ी अब नई नई रानी ले गई सेल्फी तो ले ही सी वो लोकेशन ढंगी आन को लाग रही है। पृथ्वीराज सिसोदिया के दोबारा बनवाओ किले भी अजमेर के किले ने सारा के सारा दोबारा बनवाया
यार रंग रोगन करके एकदम तैयार करके फिर सेल्फियां लिए कर। आज बाद में कोई इन अजमेर दुर्ग कौन कर, आज बाद में मेरी लुगाई तारा के नाम पर तारागढ़, अजमेर दुर्ग नाम ही चेंज कर दिया। ओ गहरो प्रेम, गलगर ही नाम बदल दियो, लुगाई के नाम पर कर दियो। तो वो अजमेर दुर्ग में यानी तारागढ़ में रहने लग रही है, इतन बे बहन बनी बनी लड़ पड़े। जगमाल देवड़ा स्वभाव को बहुत खारो तो, आनंदाबाई ने कूट तो बहुत, नाम ही आनंदाबाई है, बाकी जिंदगी में आनंद को नहीं। कूट तो इन्ने जानती गदीड़ मेल दे तो इन्ने जानती मेल दे तो कदी इन्ने मुंह टिक जानतो कदी इन्ने टिक जानतो। आ बापड़ी सुद्धी मसल लेंती खड़ी होती गा बजट का लेंती है की कोनी है इन्हें मैंने देख लेंती भी कहीं देखियो तो कोनी तो जे कई बारी मतलब आप कटे जानता हूं और कोई तुम तकड़ी लाग जे कहेंगे और लागड़ती की स्पीड कम हुई ने भी ने पहला देखने देखियो कोनी वे नहीं है। हाँ तो देखिए परसों की बात है, मैं मतलब पढ़ियो कोनी नहीं, मैं रूम पर निकलियो, निकल गए इनने बाइक कोई दुकान पर छोड़ी सर्विस वाली, मैं पैदल ही जान लग रहा, तो मेरे आगे आगे एक चोर हो गई, तो इनने दीवार एक ही दम दीवार के ऊपर भी लोड चढ़ गयो, अब वो एक ही दम चढ़ो वो एक पग सा पीट के बटू भाजो, बाद में लारे देखे वो भी लोड, फिर इन्हें मैंने देखे मन कहीं देखियो तो कोनी, फिर मैं क्या मैं ही देखियो और कहीं के यार चिमक गयो। तो वाह आनंदाबाई सा गवंती बापड़ी सा आनंदाबाई भी कई दिन तो सहन करी, एक दिन ज्यादा मेल दी कोई जगमाल देवड़ा आ सोचो भी जाके बताओ अब तो झंडू बाम लगाने जी कोरी। आनंदाबाई अजमेर उड़ गई, अजमेर जागीर पृथ्वीराज ने कह दिया तू मोटो है तन्ने बताने खातर आई हूं मैं, तो बाबा ने तो के बताऊं इसी बात के बात की है, बात की है कि वो आनंद वो है नहीं जगमाल है, मन कूट कूट के रड़क काट रखी लीड देख मगरा मार। अब पृथ्वीराज ने लाग गयो भी भाई ने कुट्टी है, पृथ्वीराज के चाल फिर आप चाला बटाऊ है समझाई श्याम कुट्टा तो के आनंदा भाई क्या मन ने कूट दी नहीं तेरे कूटने में के लगे कि ना ना बाबू रोड़ा कर सी ए हो गयो भाई सिरोई सिरोई जागे जगमाल ने समझाया कि जगमाल जी साना सोता दिखो थे टाबर हो रहा मोटा मोटा इया गदीड़ मेलो के शान रे थारी के रे मारी थार तो शान ही कौन गए जे वह तो इया थोड़ी कुटो थे काल ने के जिक्र चाले मारे मेवाड़ में कितनी मोटी मारी रियासत मारो नाम चाले चारों तरफ, हर लोग बात सुने के मेवाड़ की राजकुमारी जकिन जगमाल देवड़ा कुटे एर जक दिन मैं आगे मेल जानी था फिर थारो इलाज दी जगमाल भी की कौन बोलियो जगमाल कह कोई नहीं गलती होगी कह बा कोई खाईडी पीड़ी में ज्यादा मेल लीजगी कह अब कौन करूं इसो काम सॉरी के अब जगमाल ने समझाने खातर आयो ने जगमाल के मन में यह होगी कि यार इतनी के औकात है जो मन ने समझावे पर बठे अंकारो भरिया हुआ हाँ मैं हाँ मिलाया तो जब अठू पृथ्वीराज सिसोदिया पाछो जान लग गयो ने जगमाल के करियो बिंग लाडू बंधवा के साले साहब रास्ते में थाने भूख लाग गई तो लाडू खा लियो कोई बात नहीं आज बाद में ऐसी गलती कौन कराए। पृथ्वीराज सिसोदिया सोचो भी यार शाणो हो तो बाई की गलती होली यदि पड़ी है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया बठू समझा बुझा के पाछो चलियो इन्ने चलियो कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ गए किले के नागे इन लागी भूख और भूख लगते हैं लाडू खा लिए और लाडू हम जेर मिल लो पृथ्वीराज सिसोदिया लाडू खान तो गए और सोन तो गए पृथ्वीराज सिसोदिया समझ गए अब सांगा के रास्ते की रुकावट दो ही दोनों गई। अब 1509 में राजा बने राणा सांगा सेकंड बोला संग्राम सिंह फर्स्ट राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट। शासन काल है 1509 ले गए 1528 तक।
अजमेर में पालन पोषण कण करिए करमचंद पंवार नाम को आदमी वन पालन पोषण। कर्नल टोड के बारे में कर्नल टोड राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव एक खातर सैनिकों का भग्नावेश या सैनिकों का खंडर किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा। अब देखो अण मेवाड़ के मां राणा सांगा आपको साम्राज्य किया चलाई। इनके समकालीन राजा देखो पहला कौन कौन है? अठे सांगा और इन्ने आ मालवा रियासत आ मालवा है मालवा को राजा कौन है? गयासुद्दीन अब समझ गयो। अब है महमूद खिलजी सेकंड और इन्ने दिल्ली दिल्ली को राजा कौन? इब्राहिम लोदी। दिल्ली की मां है इब्राहिम लोदी। राणा सांगा सारा पहला युद्ध लड़े खातोली को युद्ध। खातोली नाम की जगह पड़े बूंदी में युद्ध लड़े खातोली को युद्ध 1517 में। खातोली के युद्ध में क्योंकि वो क्षेत्र एरियो नहीं सारो सारो वो राणा सांगा के कब्जे में। वो इन हाड़ोती क्षेत्र भी इन राजा तो होता पर वे सारा का सारा सांगा के कब्जे में आता। अगर बांग कोई व्याधि मर जाए तो मेन कौन है? सांगा ही। और इन खातोली जगह पड़े बूंदी में और बूंदी में राणा सांगा को सासरो बंदो सासरे में प्रदर्शन ना करे तो कट्ठे करे। राणा सांगा खातोली के युद्ध में गयो बूंदी में 1517 में और इब्राहिम लोदी की आर्मी ने खाती बूंदी सासरो तो क्योंकि राणा सांगा की पत्नी को नाम कर्मावती। कर्मावती बूंदी के राजा नारायण हाड़ा की छोरी और सासरे में जाके प्रदर्शन बढ़िया करी। दूसरो युद्ध लड़े बाड़ी को युद्ध 1518 में। बाड़ी के युद्ध में एक साइड में इब्राहिम लोदी एक साइड में वही राणा सांगा पर अब कल इब्राहिम लोदी खुद को नहीं आए क्योंकि खातोले के युद्ध में मगर बहुत कुटी गया। अब कल आपका दो फौजियां भेजे। एक फौजी को नाम है मियां मक्खन। एक फौजी को नाम है मियां मक्खन और दूसरे को नाम है मियां हुसैन फरमूली। मियां हुसैन फरमूली मक्खन और मूली से आगे मियां मक्खन और मियां हुसैन फरमूली ये दोनों भेजे बाड़ी के युद्ध के में। राणा सांगा बाड़ी की दौलपुर में जाके 1518 में मियां मक्खन और मियां हुसैन फरमूली दोनों ने मार दी। इब्राहिम लोदी की आर्मी हार गई। पर राणा सांगा को इस युद्ध में एक नुकसान हुआ। इस युद्ध के में एक हाथ कट गए। फिर अगलो युद्ध किसे लड़ियो? गागरोन को युद्ध। गागरोन को युद्ध 1519 में लड़े। गागरोन के युद्ध में एक साइड में महमूद खिलजी सेकंड और एक साइड में राणा सांगा दोनों 1519 में लड़िया। राणा सांगा महमूद खिलजी सेकंड ने हरायो और आगे पकड़ के ले आगे चित्तौड़गढ़ के किले में कैद कर दिया। पर इन युद्ध में राणा सांगा का दो नुकसान हुए। एक पग कट गयो और एक सारा मोटोड़ो छोरो भोजराज को मीराबाई को पति हो वो युद्ध में समाई गयो। ये युद्ध राणा सांगा तीनों जीत लिए। अब दिल्ली वाला लड़ पड़े आप श्री में। दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठे अंग फैमिली में रोड़ो पड़ गई। इनने फरगना नाम की जगह फरगना में राजा बन्यो बाबर। बाबर के करियो अठू आपको सीमा विस्तार करतो सिंध पर कब्जो कर लिया। फिर साम्राज्य विस्तार करतो काबुल पर कब्जो कर लिया। ओ एरियो सारो को सारो राणा सॉरी बाबर को गयो। इनने ए लड़े आप तरीके में इब्राहिम लोदी को काको दौलत खां
और काका को छोरो आलम खां, दौलत खां और आलम खां। ये दौलत खां और आलम खां उड़ गया थे काबुल। काबुल में जागी बाबर ने क्यों जाए क्या बाबर तू भारत आ भारत आगे इन दिल्ली पर अटैक कर दे, दिल्ली में है इब्राहिम लोदी बिन मार दे। मैंने चाचा भतीजा ने याद एक ने तो दे दी दिल्ली, एक ने दे दी आगरा। तू माने पेमेंट बता दी, मैं तेने बीती पेमेंट दे दी। बाबर के ठीक है, बाबर ने पीछा की जरूरत थी क्योंकि काबुल जीत तो लियो, पर बाबर के गढ़ में आ गयो काबुल। जीत लियो नहीं, काबुल में भूख ही भूख। काबुल मरुस्थल इलाको बटे की को नहीं खान पीने। बाबर पहला तो जीत बैठो, बाद में हो गयो धोखो, क्यों इनू ले जा के खोनो पड़तो है। जी आपने जैसलमेर पर कोई कब्जो कर लिया की ले लिया बैठो, इनू ले जा खोनो पड़े बन। तो बाबर परेशान तो हुई, तंगी आ रही बाबर के। बाबर सोचो इनू पेमेंट आज जब आप 8 बांट दे चले आए। बाबर का चलो चालो फिर 8 चालियो आर्मी लेगी, आर्मी लेगी आ गयो 8 पानीपत नाम की जगह, हरियाणा में नहीं 1526 की पानीपत नामक स्थान पर आ गए। पर बाबर आपकी रचना लिखी है बाबरनामा, ये बाबरनामा बाबर इं लिखे है कि मन ने भारत में राणा सांगा इनवाइट करी। पर एक असलियत देखा तो राणा सांगा नहीं सी की जरूरत थी। वो कह जी इब्राहिम लोदी डरता है राणा सांगा मन बुलायो, इया को नहीं भी इंगा 2 बारी मगर कुट्यान। बाबर अठा गयो भाई। आए बाद में पानीपत को पहलो युद्ध हो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध के मां बाबर जीत गयो, इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गयो, युद्ध में मरी गयो। इस युद्ध में भारत की हिस्ट्री के मां बहुत मोटी चेंजिंग हुए। चेंजिंग आ हुए कि भारत के मां सल्तनत काल समाप्त, मुगल काल शुरू। राजा के नाम का सुल्तान लागणो बंद, बादशाह लागणो शुरू हो गयो। अब वो एरियो किंग हो बाबर को। पर दौलत खान आलम खान सा बात की हुई पेमेंट दे दिया। दौलत खान आलम खान बाबर के आगे कहा बाबर जीत लियो, बधाई हो, अब बता पेमेंट कितनी चाहिए। बाबर के मन चाहिए के यार बहुत सियाणो आदमी तू तो के बिना पेमेंट ही काम कर दी। हाँ तो बिना पेमेंट ही करियो, पर मैं करियो मेरे खातिर हूं क्योंकि 8 आए बाद में बाबर को जी लाग गई। 8 दोरिया बठे मरुस्थल में घुमेड़ो, 8 अंता हरियो भरियो इलाको देखियो। इन्ने हिमालय, इन्ने गंगा, इन्ने यमुना, इन्ने सतलज नदी, नदियां क्षेत्र हरियो भरियो इलाको देखियो। बाबर का ऐसी हरियाली तुम्हें जिंदगी में कौन देखी कदी, इश्यू एरियो में कौन देखियो कदी। आपा वापिस कौन जवानी मेरो लाग्यो जी अठ। दौलत खान आलम खान बात जाओ नहीं तो इब्राहिम लोधी वाली सितार सा बांध क्यों ब्यादी ली बे सोचा अब इन तो आप लो बैठे हो तो ही ठीक हो। जब वे लोधी सारा का सारा परेशान होगी की कहीं आ गया, सांगा कहीं आ गया। बाबर ने कहीं आगे यहाँ बतायो कि बाबर अगर तन भारत के मां रहनो है नी तो तन्ने अठे एक राजा है बिंग सागे लड़नो पड़सी। क्या कौन है? क्या मेवाड़ को राजा राणा सांगा है। तो तकड़ो युद्ध है कि नहीं, तकड़ो तो देख से तो हंसी आ सीधा ने क्यों आंख है हाथ है पग तो है ही कोनी भी तो क्या राजा कि राजा कौन तेर तो वो जागड़वा देव। अब बाबर के तो फिर बिंग सागे पंगा किया लिया क्या पंगा तो देख लियो उस एरियो सारो को सारो सांगा को है यार तू जीत ले तो वो भी आर्मी ले गया। बाबर अठे कुचरनी करनी स्टार्ट करी, इन क्षेत्र पर कब्जो करने की कोशिश करी है। तो इनू राणा सांगा आर्मी लेके चली, इनू बाबर आर्मी लेके आ गयो और इनू राणा सांगा आर्मी लेके आ गयो। अठे भरतपुर में जगह बयाना 16 फरवरी 1527 की बात है।
1527 की बात है। तो बाबर और राणा सांगा ये दोनों बयाना के युद्ध में आमने सामने हो। जकेग मां राणा सांगा के फौजी को नाम हो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती और बाबर के सेनापति दो हुआ, एक को नाम है मेहंदी हसन और दूसरे को नाम है इश्क पिकाका। नाम देखो, इश्क पिकाका, मेहंदी हसन और इश्क पिकाका ये दो फौजी है बाबर का। दोनों आर्मी लड़ी भयंकर तरीकों। युद्ध के महाराणा सांगा की सेना बाबर के सैनिकों का छक्का छुड़ा दिया। अब बाबर की सेना हार गई वापिस उड़ गई। राणा सांगा भी ने वापिस आ गई। अब बाबर ने कोई आगे कह मैं तने के हो नहीं के बिंग सागे लड़नो खंडे की दार है, और अगर तने भारत में टिकनो तो बिंग सागे लड़नो पड़सी। बाबर के यार चीज तो हंसी आने वाली सी पर ही तकड़ी के। अब बाबर अठे रहनो चाहे अठू की भी सूरत में जानो कौन चाहे वो सच रहूंगा ठीक। तो आपकी आर्मी बाबर दोबारा तैयार करेगा। वो सोचे किया न किया करके अठे टिकू में। अब आर्मी तैयार करे तो फौजी लड़ने खातिर तैयार हुए कोनी। वे सोचे कुटिया बहुत है बयाना के युद्ध में की भी सूरत में लड़ने खातिर तैयार कोनी फौजी। तो बाबर आपके फौजियां तैयार करने खातिर सारों पहला यहाँ कह जी थे लड़ लियो नहीं मेरे साथ युद्ध के मामला। तो मैं दारू पीनो छोड़ दी। दारू बहुत पीन तो बाबर क्या मैं दारू पीनो छोड़ दी। यही कह तू रोटी खानो छोड़ दे तो युद्ध में तो कौन जाओ नहीं। फिर कोई बाबर की बेग मांगे सागे कई फौजी रहता मां बेग मां क्यों मान लियो निकल सामने पी के दांतो तो कौन मारे गाल तो कौन काटे। दारूड़ी छोड़े तो ठीक है थारे की है बाजी यही हारता दिखो जल्दी। फौजी के ठीक है लड़ लीजिए। कई ने बिया तैयार कर लिया। फिर कई ने जिहाद को नारो दे के तैयार कर लिया यानी धर्म युद्ध को कि मैं कट्टर मेरे धर्म को समर्थक हूं। मैं मेरे धर्म खातर अगर थे लड़ो तो ठीक है नहीं तो मैं मेरे धर्म खातर एक लो बलिदान दे दूं। कई धर्म का कट्टर समर्थक अब बिया तैयार हो गया। कई जो का व्यापारी वर्ग हो वो तैयार को नहीं हो क्योंकि व्यापारियों को ओ बाबर टैक्स लेन तो एक भी टैक्स को नाम हो तमगा टैक्स वो लेन तो जद व्यापारी वर्ग कह जी तू क्या मैं कट्टर धर्म समर्थक हूं तो फिर तू तेरा धर्म का व्यापारियों को टैक्स क्या मिले। बाबर के आज बाद में टैक्स लेंगे नहीं तमगा कर समाप्त कर दिया। इया करके बाबर आपकी आर्मी दोबारा तैयार कर ली। अब बिन्नू वो आर्मी तैयार करने लग रही है दोबारा 1 महीने के अंदर अंदर बयाना युद्ध के 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा आर्मी तैयार की। बिन्ने वो आर्मी तैयार करने लग रहे तो इनने ओ के शांत थोड़ी बैठे वो भी आपकी आर्मी तैयार करेगा। अब ये दोनों की आर्मी तैयार कर देते तो अगलो जो कोई युद्ध है वो खानवा को युद्ध 17 मार्च 1527 बयाना युद्ध के 1 महीने बाद में। अब राणा सांगा आपकी आर्मी तैयार करे तो राणा सांगा की सपोर्ट करने खातिर कौन कौन आवे देखो। अठे तो राणा सांगा खुद है ही अठे सासुर है बूंदी। सासुर है बूंदी बूंदी कौन आवे या तो साड़ो आवे या सुसरो आवे। सुसरो आए सुसरे को नाम के नारायण हाड़ा। इन्हें जगनेर नाम की जगह जगनेर में आए अशोक परमार। अशोक परमार आए इन्हें चंदेरी चंदेरी में आए मेदिनी राय। और इन्हें पाली के मज गए सादड़ी बठुआ जाला अज्जा। और इन्हें मारवाड़ मारवाड़ कुण आए
मालदेव। अठे सिरोही, सिरोही आयो है अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा बिया भाणजो लागतो अखेराज देवड़ा, जो जगमाल देवड़ा छोरो आनंदाबाई छोरो। इन्ने इड्र, इड्र अठे को भारमल, इन्ने बीकानेर, बीकानेर कौन आयो है कल्याण मलाई। अठे मेड़ता वीरम देव आयो। अठे आमेर, आमेर कौन आयो है पृथ्वीराज कछवाए। ए राणा सांगा की सहायता करने खातर खानवा के युद्ध में आवे। इन्नू बाबर, बाबर आपकी आर्मी तैयार करके खानवा के मैदान में, और इन राणा सांगा इतना फौजियां लेके खानवा के मैदान, ये तो भरतपुर में पढ़े लिखो में खानवा में। राणा सांगा गज का मेन फौजी है, देखो युद्ध देखो किया योजना बन रखी है, देखो सेना खड़ी है, एक साइड में बाबर की सेना है, बाबर की सेना यहाँ खड़ गई, ए बैलगाड़ी की जगह गाड्डा हुए नहीं, बैलगाड़ी का गाड्डा देख रहे, बे गाड्डा खड़ा कर दिया बाबर, ठीक है, और बीच में अट्ठा लगा दी तोप, तोप लगा दी। एक अट्ठा तोप चलाने वाला बंदो खड़े जगह को नाम है उस्ताद अली, दूसरो तोप चलाने बंदो जगह को नाम है मुस्तफा खान, मुस्तफा खान। आ तो आर्मी खड़ी है बाबर की, इन्हें राणा सांगा की आर्मी खड़ी है, ठीक है। राणा सांगा की आर्मी दो तरीके की, वो अगलो भाग है जकन के बोले हरावल, और वो पिछलो भाग है जकन बोले चंद्रावल। चंद्रावल सेना में फौजी है जके को नाम है सलहदी तमर, सलहदी तमर। अठे बीच में कौन है सांगा है, अठे दो फौजी खड़े हैं, एक है हसन खान मेवाती और दूसरो है महमूद लोधी। एक खड़े थे, युद्ध स्टार्ट हो, युद्ध स्टार्ट हो, बाबर के करियो आपके तोप चिया ने तोप चलाओ, तोप चालिए पर भयंकर तोप चाली, अगला जका फौजी यानी ए अंग समझ में कोनी है आग किनू आन लग रही है, जो तोप खानो अंग देख रहे कोनी पहले, तो इन्नू तोपा चलाई और आग फेंकी, अगला अगला सारा सारा फौजिया मार दिए, बढ़ गया फौजी सारा का। अब पिछली जकी आर्मी है आ बच गई, पिछली आर्मी में सलहदी तंवर जाके मिल गयो बाबर से, सारी सारी खुफिया जानकारी जाके बता दी बाबर। अब बाबर सोचो भी इस सैन्य खातर आपा ने तुलगमा युद्ध पद्धति अपनानी पड़सी, तुलगमा युद्ध पद्धति इया हो, बाबर आपका फौजिया ने इया खड़ा कर दिया, राणा सांगा का फौजी जान लाग रहे लड़ने खातर, सामला सैनिक दिखाई कौन देने लाग रहा, इनला बिनला सैनिक सारा छुप रहे। आ सोचो भी इतना ये तन तो मार दिया, ए जागे लड़न लग गया, चारा तरफ हूं आगे, आ सैनिका ने घेर लिया, तो लुगमा पत्तियों अन्य मार दी। अब राणा सांगा बच गयो, राणा सांगा युद्ध मैदान में बिल्कुल घायल हो गयो, घायल हो गयो जदे पृथ्वीराज सिसोदिया और जो मालदेव है ए बठू राणा सांगा ने उठा लिए, बठे जाला अज्जा खड़ियो, जाला अज्जा गयो राणा सांगा कन, राणा सांगा का कवच और मुकुट सारा का सारा जाला अज्जा धारण कर लिया। पृथ्वीराज सिसोदिया और मालदेव ए दोनों के करे राणा सांगा अठू युद्ध मैदान में निकाल गए, अठू और अठ एरीच गांव में ले जाला अज्जा राणा सांगा को मुकुट धारण करके वो राणा सांगा बन गए, लड़न लाग गयो। बाबर के फौजियों कई देर तो समझ में कौन यही सी के पहला तो एक टांग चल रहा दो के चलने लग गयो। इरीच गांव में ले गया राणा सांगा, इरीच गांव में ले गया बसवा गांव में, बसवा गांव में ले जाके कालपी नामक स्थान पर ले गया, कालपी नामक स्थान पर जानता ही राणा सांगा ने होश आयो,
होश आंता ही आंख खुलता ही, भाई एक आंख खुलती हो, आंख खुलता ही राणा सांगा पूछो युद्ध को क्या समाचार है। सागला बताए भी युद्ध तो आप हार गया। क्या हार गया? हार तो अपन कभी स्वीकार को नहीं। अब बाबर खटे, बाबर ओ युद्ध जीतता ही चंदेरी का नहीं उड़ गयो, चंदेरी को राजा मेदिनी राय, मेदिनी राय पर अटैक कर। अब इन्नु लोकेशन देखा कालपी माखरी जाए चंदेरी कहीं बतायो कि जी बाबर तो चंदेरी अभियान पर है, क्या पीछो करो अपने बाबर को। सागला गए वो के शरीर के ऊपर 80 घाव है, एक आंख एक हाथ एक पैर को नहीं, और ओ क्या पीछा करो बाबर को। इंगी बात मानता रहा नहीं तो बठे कुटी जी आगे और मर्जी से इंगो तो जय की है गेड़ू ही है सर। तो बाबर का सॉरी राणा सांगा का साथी राणा सांगा सागे विश्वासघात कर लियो। 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा ने जहर दे दी। राणा सांगा युद्ध में कालपी नामक स्थान पर समाज गए। जब राणा सांगा को शरीर अठू ले गए रणथंबोर। राणा सांगा की 2 रानियां, शरीर को आधो भाग कोनी पर रानियां दो राख दो। एक रानी बैठी है कर्मावती नाम की रानी है, बात तो बैठी है रणथंबोर में। दूसरी रानी का नाम है धनबाई, वह बैठी है मांडलगढ़ में। राणा सांगा को शरीर पहला ले गया रणथंबोर में। रणथंबोर में कर्मावती ने पूछो कर्मावती थारा पति देव स्वर्ग सिधार गया, अब अंतिम संस्कार करने लग रहे थे, बताओ सती होना चाहो। कर्मावती के जी ना मेरे तो टाबर छोटा है इंगो की तो की आदत पहले वही को नहीं। अठू राणा सांगा को शरीर लेके गए मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में ले जाके बट धनबाई ने पूछो भी थारा पति देव मर चुके अब थे बताओ। धनबाई कह जी मैं मोटी हूं, मेरा फर्ज बने क्या मेरे पति के शरीर के सागे सती हूं तो अंतिम संस्कार कराओ, मैं सती हूँ। मांडलगढ़ में ले जाके राणा सांगा को अंतिम संस्कार करियो और धनबाई सती हुई। राणा सांगा की 8 खंबा की छतरी कटे मांडलगढ़। ओ राणा सांगा समझ में आयो। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन है राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन दो। रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। मोटा राजा उदय सिंह तो मारवाड़ को सिद्धो उदय सिंह है। उत्तर क्या से फर्स्ट ग्रेड में आयो क्वेश्चन। और वो पेपर दियो मैं रतन सिंह कर गया के उसके उत्तर है? नहीं वो तो ये क्वेश्चन पूछ ही लियो, बाकी फर्स्ट ग्रेड में तो नॉर्मल क्वेश्चन आवे को नहीं। पर इनमें 99% लोग गलत हो गए क्योंकि रतन सिंह की मृत्यु कद हुई 1303 में और सन के 1528 जद लोग कर दियो गलत क्योंकि सारा जचेड़ी के 1303 में रतन सिंह मर गयो, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करियो ये हुई। पर मैं रतन सिंह करियो एरो सही हो गयो। देखो वो पेपर दे बाद में नहीं, पेपर दे बाद में बाहर निकलिया भाई, बाहर निकले ऑटो में बैठ गया, ऑटो में बैठ 5-6 जना बैठे भाई। जब 2-3 एक मैडमा बैठ की 2-3 एक मैं बैठ गया। एक पेपर दे के निकले ने तकड़ो जोश हुआ बंदे को। हाँ मैं तो 4-5 बारी बसीड़ खा लिया, मेरे तो जोश जाश खत्म हो रहा। मैं के बन सी चलो वो तो पास हो जाए, वो फर्स्ट पेपर के ठक्के बन सी पास हो सी के ना हो सी, मेरे बार टेंशन चल दिमाग में
अरे कोई का इतना सही 150 मेरा 120 सही रे 122 सही ओ क्वेश्चन आयो नहीं कि ओ इतो नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं आता ना एक मैडम से बहुत ज्यादा चकी जरी ये तो नॉर्मल सो क्वेश्चन वो तो के उदय सिंह है पर कोई भी राणा सांगा के बाद है उदय सिंह ही बनियो तो मन के आपने क्या किया मैं तो जी रतन सिंह करियो अच्छा तैयारी नहीं की होगी आपने मेरे तो शान पटती मैं क्या यार मैं मेहनत करी 6 महीना ताई और हिस्ट्री में पढ़ाने लग रही हूँ कि कोई ऐप वगैरह ले लेते आप मैं मैं बिना यहाँ तक यहाँ बताऊँ भी ऐप में पढ़ाऊँ मैं ही हूँ हिस्ट्री मैं कि तैयारी टाइम कम मिली सेल्फ स्टडी करता हूँ मैं तो सेल्फ स्टडी करो दिन में काम लगे और रात में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो पढ़ लियो अच्छा बाकी एक बताऊं बात बताऊं इन उत्तर रतन सिंह योशी ऐसे कैसे होता है 1303 में रतन सिंह मर गया मैं कि वो रावल रतन सिंह हो राणा रतन सिंह जो 1303 में मरियो नहीं वो रावल रतन सिंह मरियो राणा सांगा गे 4 छोरा सारा मोटोड़ो छोरो भोजराज हो जको गागरोन के युद्ध में मर गयो मीराबाई हड़ो पति 2 नंबर छोरो वो राणा रतन सिंह हो 3 नंबर हो विक्रमादित्य 4 नंबर हो उदय सिंह राणा सांगा की मृत्यु के बाद में बन्यो रतन सिंह फिर बन्यो विक्रमादित्य फिर बन्यो बनवीर फिर बन्यो उदय सिंह फिर बन्यो महाराणा प्रताप वो आंगो सीक्वेंस है तो कई बार नॉर्मल सो क्वेश्चन इया रोल की दौड़ रीट में क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है 1 नंबर ऑप्शन है चेतक है 99% लोग चेतक करियो इया कौन देखे पेपर में के घोड़ो पूछे हाथी पूछे हाँ तो बीबी लोगों ने बहुत हौसला यार नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया आजकल के मैं क्या करियो है वो तो मेरे सही है कि चेतक है अरे मैं के पूछे हाथी पूछे घोड़ो पूछे कर रहा है मार दिया ये एक कांस्टेबल क्वेश्चन आयो कि निम्न में से कौन से स्थान पर वेद्यशाला नहीं है 1 नंबर ऑप्शन जयपुर लोग के निम्न में से कौन से स्थान पर वेद्यशाला है जयपुर अरे यहाँ देख लियो नहीं पूछा है कि है पूछे हो यहाँ गलत हो जाए कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन तो टाइम बचेगा लिखना चलो एक बात और बता दूं देखो राणा सांगा है नहीं राणा सांगा के 2 रानियां अभी नाम बताया मैं था मोटोड़ी रानी को नाम क्या है धनबाई छोटकी रानी को नाम है कर्मावती मोटोड़ी रानी धनबाई के 2 टाबर किशा किशा भोजराज और रतन सिंह और कर्मावती के 2 टाबर विक्रमादित्य और उदय सिंह भोजराज की पत्नी को नाम हो मीराबाई राणा सांगा की मृत्यु के बाद में 1528 लेके 1531 तक रतन सिंह 1531 से 1536 तक विक्रमादित्य फिर कई साल बीच में बनवीर आ गया फिर 1537 से 1572 तक सीक्वेंस हो ठीक है बाकी ऊपर लो याद रही जाओगी तो है लिखवा तो काल दूंगा कोई दिक्कत को नहीं पर इतो याद रही जाओगी मैटर थारे हैं कहीं फोटो खींचो थे 1 मिनट रुको 1 मिनट पहला ऊपर ले खींचो ये तो मोटो करो इतने क्या चाहिए फोटो
साहब को नहीं मोटो करो थोड़ा। देखिए ये साहब फोटो तो ठीक है नहीं थारे साहब सेट करके भी यहाँ ये तो ही है और यो सागी आ गई